वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट का जो बुक है आपकी इंग्लिश प्रोज, उसका सेकंड लेसन विच नेम इज अ लेटर टू गॉड। टाइटल है इसका अ लेटर टू गॉड। इसे रिटन किया था जीएल फ्यूंटेस ने। अ लेटर मीन्स पत्र, टू गॉड ईश्वर के लिए एक पत्र। जैसा कि इसका टाइटल है तो नाम से ही शो होता है कि किसी ने ईश्वर के लिए एक पत्र लिखा होगा, उसके बारे में कहानी होगी। कहानी आपको बताऊंगा मैं एक पिक्चर के थ्रू। ये आप अभी पिक्चर देखते होंगे। ये है एक लेंचो। इसका नाम है लेंचो। ये किसान है, वेरी पुअर फार्मर। इतना गरीब किसान है कि अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए भी ये सफल नहीं है, सक्षम नहीं है, बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, अपनी गरीबी के कारण। था क्या, इसकी कई वर्ष से अच्छी खेती नहीं हो रही थी, तो इसलिए बहुत परेशान था। एवरी ईयर इस पर जो कर्ज था वो ग्रो होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। ये परेशान था बहुत कि अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूं। 2 बच्चे थे इसके, 2-3 बच्चे थे, और जो है एक बीवी थी, और बाकी सब खेती में लगे रहते थे। और ये दिन रात अपने खेतों में परिश्रम करता था। ये देखते होंगे आप, ये खेती है इसकी, ये दिख रही है। क्या हुआ, कई वर्ष से खेती अच्छी नहीं हो रही थी, जिसके कारण से लगातार हर वर्ष इस पर कर्जा बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस बार ईश्वर ने इसकी सुन ली। इस बार बहुत अच्छी खेती हुई इसकी। इतनी अच्छी खेती हुई कि वास्तव में अगर खेती लगातार टिक जाती या कट जाती तो सारे कर्जे अपने ये पे कर देता। बट ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, इसकी खेती बहुत अच्छी हुई। बाद में क्या हुआ, खेती के लिए पानी की आवश्यकता हुई, वाटर की आवश्यकता हुई। तो वाटर की कोई व्यवस्था थी नहीं, तो ये गॉड से प्रे करने लगा कि हे ईश्वर, खेत में कैसे भी करके बारिश हो जाए, वर्षा हो जाए। और वर्षा किस तरह की, इस टाइप की वर्षा हो, अगर मूसलाधार वर्षा हो तब तो कुछ समय के लिए हो, मतलब बहुत कम समय के लिए हो, और अगर हल्की हल्की बारिश हो तो चाहे लगातार चलती रहे। मतलब ये चाहता था कि बारिश ज़्यादा तेज भी ना हो, और हल्की हल्की बारिश हो, तेज हो तो जरा सी देर के लिए हो, और हल्की हल्की होती रहे, दिन भर होती रहे। इस तरह से क्या हुआ, ये डेली आकाश की ओर देखता था कि हे ईश्वर कि आज बारिश हो जाए, कल बारिश हो जाए। बट ऐसा नहीं हुआ। एक दिन बादल आए, बहुत सारे बादल आए। ये बहुत मन में अपने प्रसन्न हुआ। इसने सोचा कि हाँ आज बारिश होगी। इसने क्या किया, अपनी बीवी को बुलाया, उससे कहा देखो भाई अब बारिश शुरू होने वाली है। इसकी बीवी बोली, वो शाम का भोजन बना रही थी, बोली हाँ ईश्वर, हाँ प्रभु नहीं, हे स्वामी, या पति से अपने कहा होगा कि हाँ अगर भगवान ने चाहा तो वर्षा जरूर होगी। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब बादल पूरी तरह से घिर गए, जब बारिश का मूड बन गया तो बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बारिश शुरू हुई तो ये जो लेंचो है ये बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ये खुशी से झूमने लगा। फिर क्या हुआ, बूंदें गिरना शुरू हुई। तो जैसे ये बूंदें हैं, एक बूंद ये है बारिश की, एक बूंद ये है, तो ये कह रहा था कि जो बड़ी बूंद है ये वाली, ये 10 सेंट के पैसे हैं, और ये छोटी वाली है ये 5 सेंट के पैसे हैं। ये सोच रहा था, सपोज दैट ये 10 रुपये हैं, ये 5 रुपये हैं, ऐसे मान लिया जाए। लेकिन वो रुपए नहीं, सेंट थे। ये 10 सेंट, ये 5 सेंट। तो ये सोच रहा था ये मतलब बूंदे नहीं है, ये तो मनी गिर रही है, सिक्के गिर रहे हैं। ये ऐसा क्यों बोल रहा था, क्योंकि इसकी खेती के लिए बारिश की बहुत अधिक आवश्यकता थी, जिसलिए अगर बारिश अच्छी हो जाती तो इसकी फसल बहुत अच्छी हो जाती और ये अपने सारे कर्ज चुका देता। अब क्या हुआ, बारिश तो शुरू हो गई। बारिश शुरू होने के साथ साथ भयंकर बारिश शुरू हो गई। फिर अब इतनी तेज बारिश हुई। पहले तो बारिश हुई शुरू, मतलब लेंचो बहुत हैप्पी हुआ, बहुत खुश हुआ। लेकिन जैसे जैसे बारिश तेज हुई फिर ये सैड हो गया, दुखी हो गया। और बारिश के साथ साथ बहुत बहुत बड़े ओले, इतने मोटे ओले गिरना शुरू हो गए। जब बारिश के साथ ओले गिरना शुरू हुए तो इसकी टेंशन और बढ़ गई। फिर अब इसने सोचा कि लगता है इस वर्ष भी हमारी खेती बेकार हो जाएगी। वी विल गेट नथिंग दिस ईयर। इस वर्ष हम कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ, फिर भी इसने ईश्वर से प्रे की, हे ईश्वर ये वर्षा जल्दी रुक जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 घंटे तक इसके घर में बारिश हुई, बगीचे में बारिश हुई, पूरी पहाड़ी में बारिश हुई, खेतों में बारिश हुई। 1 घंटे तक बारिश हुई। बारिश तो हुई, अलॉन्ग विद द रेन द हेलस्टॉर्म विल फॉल, ये फेल, कि इसके साथ साथ ओले भी गिरे। तो जैसे ये खेती है इसकी, जब यहाँ पर ये ऐसे ओले गिरेंगे, ये मोटे मोटे इस तरह से ओले गिरेंगे तो क्या होगा,
इसकी खेती तो दब जाएगी इसी में, मतलब जितने पत्ते हैं ये कुछ भी नहीं देखेगा, ओलों से सब ये पड़ जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, जब 1 घंटे लगातार वर्षा हुई, पूरी घाटी में ओले ही ओले गिरे ये। इस तरह से क्या हुआ, पूरी खेती इसकी नष्ट हो गई और कहीं पर भी पूरी खेती में कोई पत्ती, पेड़ पर कोई पत्ती नहीं बची। तो इसने ये सोचा कि अगर टिड्डियों की बीमारी इनमें लग गई होती तो इससे ज़्यादा तो टिड्डियों ने छोड़ दिया होता, लेकिन ओलों ने हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा, ओलों ने बर्बाद कर दिया। या बारिश ने हमें इस वर्ष भी बर्बाद कर दिया, इस वर्ष भी हम भूखे मारे जाएंगे। उसके दिमाग में यही विचार था। फिर क्या हुआ, अब ये शाम को सोया हुआ था, बड़े अफसोस में, बहुत टेंशन में, ये सोच रहा था कि मैं अपने परिवार का सपोर्ट कैसे करूँगा। हर वर्ष खेती कम होती थी और तब भी हम कर्जे में डूब गए या बहुत सारा कर्जा हो गया, लेकिन इस बार खेती तो है ही नहीं, बिल्कुल सारी नष्ट हो गई। तो इस बार तो कर्ज में और डूब जाएंगे। तो इस तरह से हम, और पहली बात तो इस बार भूखे मारे जाएंगे हम, क्योंकि आज इस बार तो खेती बिल्कुल हुई नहीं है। फिर क्या हुआ, ये विचार कर रहा था वो, सडनली ही थॉट अबाउट गॉड या ग्रेटनेस ऑफ गॉड। अचानक उसने ईश्वर की महानता के बारे में विचार किया। उसने ये सोचा कि ईश्वर तो महान है, वे सबके पिताजी हैं, गॉड इज ऑल फादर, ईश्वर सबके बाप हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, ईश्वर सहायता करेंगे। जब उसने ईश्वर के बारे में सोचा तो उसने सोचा कि क्यों ना ईश्वर के लिए एक पत्र लिखा जाए। इसी कहानी के अकॉर्डिंग इस लेसन का टाइटल रखा गया है अ लेटर टू गॉड, क्योंकि उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा था, अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए एक पत्र। तब उसने विचार बनाया कि मैं ईश्वर को एक पत्र लिखूंगा। अब उसने पत्र लिखा, पत्र में कहा कि हे ईश्वर, हे गॉड, ओ गॉड हेल्प मी, मेरी सहायता कीजिए। अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो इस वर्ष मेरी फसल नष्ट हो गई है, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे मारे जाएंगे। ये सब कुछ उसने लिखा कि मुझे 100 पैसे की आवश्यकता है तब तक जिंदा रहने के लिए, जब तक दोबारा खेती नहीं हो जाती है, और दोबारा खेती करने के लिए, इसके लिए मुझे आई नीड 100 पीसेस, मुझे 100 पैसे की आवश्यकता है। अब क्या हुआ, पत्र इसने लिखा, एक एनवेलॉप लिया, लिफाफे में पत्र को रखा। तो लिफाफे को चिपकाने के लिए गोंद थी नहीं, तो इसने बस थूक निकाला और उसमें मुक्का मारा, वो चिपका दिया और मेल बॉक्स में पत्र को डाल दिया। पत्र पेटी में डालकर घर चला आया और आराम से फिर सो गया। उस रात भर यही सोचता रहा कि हाँ, ईश्वर से मतलब मुझे रुपए मिलेंगे। उसे ऐसा नहीं था कि उसने ऐसे ही चेक किया था, उसे ईश्वर में फुल कॉन्फिडेंस था, मतलब पूर्ण श्रद्धा थी, पूरा विश्वास था कि हाँ, ईश्वर उसकी मदद करेंगे, कोई नहीं करेगा। फिर क्या हुआ, अब लेटर तो पहुंच गया। अब जब पोस्ट ऑफिस में पहुंचा उसका लेटर, तो जो डाकघर के लोग थे उन्होंने लेटर को देखा। जब कहीं लेटर भेजते हैं तो लिखा होता है टू और उसका एड्रेस, जहाँ भेजना है। जैसे एप्लीकेशन होती है तो टू द प्रिंसिपल को लिखते हैं प्रिंसिपल, लिखना है डीएम को तो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या टू द डीएम। इस तरह से जब देखा उन्होंने कि ये पत्र तो भाई ईश्वर के पास पहुँचाना है, तो बोले ये तो भाई अजीब आदमी है कोई जिसने पत्र लिखा है, पत्र ईश्वर के पास कैसे पहुंच जाएगा, ईश्वर के पास तो मरने के बाद पहुंचेगा, बट हम मरना नहीं चाहते। फिर क्या हुआ, विचार करते करते सडनली उन्होंने एक आइडिया आया, उन्हें आइडिया सोचा, उन्होंने ये दिमाग लगाया कि कोई ऐसा व्यक्ति है ये लेंचो नाम का, इसे ईश्वर में दृढ़ विश्वास है, तो इसके विश्वास को न त्यागा जाए, क्यों ना इसके लेटर का आंसर दिया जाए, उत्तर दिया जाए। तो जब उन्होंने पूरे पत्र को पढ़ा कि 100 पैसे की आवश्यकता है, तो हर कर्मचारी ने, जैसे ये कर्मचारी हैं, ये मालिक कर्मचारी हैं सब, एक बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कहीं काम करते हैं, तो इन सब ने उसकी थोड़ी थोड़ी मदद की। और जो डाकघर का मालिक था, पोस्ट मास्टर, उसने भी थोड़ी हेल्प की। फिर क्या हुआ, लगभग जब सबने मनी कलेक्ट की तो कुल 70 पैसे इकट्ठे कर पाए वो, 70। अब उससे आवश्यकता थी 100 की, बट कलेक्ट कर पाए वो 70। अब 70 पैसे या पीसेस इकट्ठे करने के बाद में उन्होंने वही उसके रीति रिवाज के अनुसार, जैसे कि लेटर पहुंचता है बाई पोस्ट, वैसे उन्होंने लिफाफा लिया, 70 पैसे उसमें रखे और अकॉर्डिंग टू लेंचोस एड्रेस, लेंचो के एड्रेस पर दे दिया। लेंचो आया, उसने देखा कि हाँ उसका पत्र आ गया है। फिर उसने क्या किया, घर गया, उसने लेटर को खोला और जब उसने धन गिना तो उसने ईश्वर से डिमांड की थी 100 पैसे की, बट ही गोट ओनली 70 पीसेस, लेकिन उसे केवल 70 पैसे मिले। अब वो उखड़ गया, शुरू से ही नाराज़ हो गया। अब उसके दिमाग में ये आया कि मैंने ईश्वर से पहली बार तो मदद मांगी और वो भी मांगे मैंने 100 पैसे मांगे, लेकिन ईश्वर ने कितने दिए, 70, लेकिन ईश्वर ने तो पूरे दिए होंगे 100।
ईश्वर के तो पास धन की कमी नहीं है, लेकिन ईश्वर ने पूरे दिए होंगे। बट जो डाकघर के लोग हैं दे आर डिसऑनेस्ट पर्सन्स, वे बेईमान लोग हैं। जैसे कि लेसन में आया क्रुक, ए बंच ऑफ क्रुक्स, कि वे बेईमान समूह हैं। ईश्वर ने पूरे पैसे दिए होंगे 100, बट उन्होंने हमें केवल 70 पैसे दिए, 30 पैसे उन्होंने बेईमानी कर लिए, खा लिए। इस तरह से उसके दिमाग में विचार आया, बहुत खौल गया, बहुत नाराज़ हुआ पोस्टमैन के कर्मचारियों से। फिर उसने क्या किया, अगले संडे को पत्र फिर लिखा उसने ईश्वर के लिए। उसने सभी 2 लेटर्स लिखे। एक लेटर लिखने के बाद में उसका आंसर मिल गया, उसे 70 पैसे मिल गए। फिर लिखे दूसरा लेटर। सेकेंड लेटर जब लिखा तो उसने ईश्वर से कहा, मतलब ईश्वर के लिए लिखा कि हे ईश्वर, आपसे मैंने 100 पैसे मांगे थे, बट मेरे पास केवल 70 पैसे पहुँचे, जबकि मुझे आवश्यकता थी 100 पीसेस की। अब की बार में जो मेरे शेष 30 पैसे रह गए हैं, ये 30 पैसे रह गए हैं, ये डाकघर द्वारा आप सेंड मत करना, ये डायरेक्ट मुझे देना, क्योंकि डाकघर के लोग सभी बेईमान हैं। इतना कहने के बाद में उसने पत्र को लिखा। लिखने के बाद में एक लिफाफा लिया, उसमें रख दिया। उसके बाद गोंद थी नहीं तो उसकी वही पर्सनल गोंद, उसने मुंह से थोड़ा थूक निकाला और लिफाफे एक मुक्का मारा और वो चिपका दिया। पत्र को डाला पत्र पेटी में और डालने के बाद घर चला आया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी इस लेसन की कहानी, जिस लेसन का नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड, ये थी, जिसे लिखा था G.L. फ्यूंटिस ने, और जिसका कैरेक्टर है, मेन कह सकते हैं हीरो उसका या नायक, वो कौन है, लेंचो। पूरी कहानी लेंचो के बारे में थी। अब देखते हैं इसकी पैसेज बाय पैसेज हिंदी मीनिंग। फर्स्ट पैसेज है ये, जहाँ से लेसन स्टार्ट है। द हाउस, हाउस मीन्स घर। द ओनली, केवल। वन, एक। इन द इंटायर, पूरी। वैली, घाटी में। पूरी घाटी में केवल एक घर। सेट ऑन, सिट मीन्स बैठना, उसकी सेकेंड फॉर्म सेट, बट आगे लग गया सेट ऑन, तो इसका मतलब होता है स्थित था। द क्रेस्ट, चोटी पर। ऑन ऑफ अ लो, नीचे की हिल, पहाड़ी, नीचे की पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। तो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, एकमात्र घर, या कह सकते हैं पूरी या संपूर्ण घाटी में सबसे नीचे की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर एकमात्र घर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, एक व्यक्ति देख सकता था, द रिवर, नदी के लिए, एंड और, द फील्ड, खेत के लिए, ऑफ राइप, पकी हुई, कॉर्न, फसल, डॉटेड, अंकित करती थी, विद द फ्लावर्स, फूलों के साथ, दैट, जो, ऑलवेज, सदैव, प्रॉमिस्ड, वचन देते थे, अ गुड, एक अच्छी, हार्वेस्ट, फसल का, जो सदैव एक अच्छी फसल देने का वचन देते थे। तो ये यहाँ से फ्रॉम दिस, यहाँ से, और ये हार्वेस्ट, इस पूरी लाइन का अर्थ ही हो जाएगा कि इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था और पकी हुई फसल के खेत को देख सकता था, जो फूलों के साथ सदैव एक अच्छी फसल देने का वचन देते थे या वचन दिया करते थे। उसके आगे है द ओनली, केवल एक, थिंग, वस्तु, द अर्थ, पृथ्वी के लिए, नीडेड, आवश्यकता थी, बाज, थी, अ डाउनपुअर, डाउनपुअर मीन्स मूसलाधार वर्षा, और या एटलीस्ट, कम से कम, अ स्वर, स्वर मीन्स हल्की बारिश। पृथ्वी के लिए जो एक वस्तु की आवश्यकता थी वह या तो एक मूसलाधार वर्षा थी या एक हल्की बारिश थी, या पृथ्वी के लिए एक मूसलाधार वर्षा या हल्की बारिश की आवश्यकता थी। थ्रू आउट, से होकर, द मॉर्निंग, सुबह, लेंचो, हु, जो, न्यू, जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों के बारे में, इंटीमेटली, घनिष्ठता से, हैड डन, उसने किया, नथिंग, कुछ नहीं, एल्स, के अतिरिक्त, वट, सिवाय, सी, देखा, द स्काई, आकाश की ओर, द स्काई, आकाश, टूवार्ड्स, की ओर, द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरार्ध से। ये जो लिखा हुआ है वट, इस वट का मतलब यहाँ पर केवल नहीं है, इस वट का मतलब है सिवाय। तो यहाँ से थ्रू आउट से और ईस्ट तक पूरी 3 लाइन का अर्थ ये हो जाएगा कि उस सुबह से होकर लेंचो, जो अपने खेतों के बारे में अच्छी तरह से जानता था, उसने कुछ नहीं किया, या उसने उत्तरार्ध से
आकाश के सिवाय देखने के या आकाश की ओर देखने के सिवाय और कुछ भी नहीं किया। आगे है नाउ वी आर रियली, नाउ अब वी हम आर हैं रियली वास्तव में, गोइंग जा रहे हैं, टू गेट प्राप्त करने, सम वाटर कुछ पानी, वुमेन औरत या महिला, वह अपनी बीवी से कहता है कि अब हम वास्तव में ही कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। पानी प्राप्त करने जा रहे हैं मतलब वर्षा होने वाली है। द वुमेन महिला, हु जो, बाज प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी, सुपर शाम का भोजन, रिप्लाइड उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग ईश्वर ने चाहा तो या भगवान ने चाहा तो। मतलब क्या हुआ, वह औरत जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी उसने उत्तर दिया कि हाँ, यदि भगवान ने चाहा तो या यदि ईश्वर ने चाहा तो हम पानी प्राप्त जरूर करेंगे या वर्षा जरूर होगी। द ओल्डर बड़े, वाइज लड़के, वर वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेत में, वाइल जबकि, द स्मॉलर वन छोटे छोटे बच्चे, वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर पास में, द हाउस घर के, अंटिल जब तक कि नहीं, द वुमेन महिला ने, कॉल्ड पुकारा, टू देम ऑल उन सभी को, कम आओ, फॉर डिनर डिनर के लिए, यानी डिनर के लिए आओ। तो पूरा अर्थ ये हो जाएगा कि वह महिला जो शाम के भोजन को तैयार कर रही थी उसने उत्तर दिया हाँ, यदि ईश्वर ने चाहा तो वर्षा जरूर होगी। जो बड़े लड़के थे वे तो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे छोटे बच्चे थे वे घर के पास में खेल रहे थे, जब तक कि महिला ने उन्हें न पुकारा कि आओ और डिनर करो या खाना खाओ। आगे है इट वाज, ये था, ड्यूरिंग दौरान, द मील भोजन के, ये भोजन के दौरान या भोजन का समय था, दैट जस्ट तभी, एज लेंचो ने हैड प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी की, जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल गिरने लगीं, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि ये मील भोजन का समय था तभी लेंचो ने भविष्यवाणी की कि बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरार्ध से उत्तर की ओर से, ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज विशाल, माउंटेन्स पर्वत, ऑफ क्लाउड्स बादल, तो कह सकते हैं बहुत विशाल बादल, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए, उत्तरार्ध से विशाल बादल या बहुत बड़े बादल की संख्या या बहुत बड़ी विस्तृत संख्या बादलों की देखी जा सकती थी या बादलों का समूह आता हुआ देखा जा सकता था। द एयर हवा, बाज फ्रेश ताज़ा थी, एंड स्वीट मधुर, हवा ताज़ा थी और मधुर थी। द मैन वह आदमी, वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया, देन अपेक्षा, टू हैव द प्लेजर आनंद और फीलिंग भावना, द रेन बारिश, ऑन हिज बॉडी शरीर पर, एंड व्हेन और जब, ही रिटर्नेड वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड उसने आश्चर्य प्रकट किया। तो पूरा अर्थ ये हो जाएगा कि इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरार्ध से बड़े बड़े बादल आते हुए देखे जा सकते थे और हवा ताज़ा थी और मधुर थी, और वह आदमी किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया बल्कि बारिश की बूंदों का या बूंदों की भावनाओं का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए गया। और जब वह लौटा तो उसने ये आश्चर्य प्रकट किया, दीजिए आर हैं, नॉट नहीं, रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदें, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई आकाश से, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं। दे वे आर हैं, न्यू कॉइन्स नए सिक्के, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीसस 10 सेंट के पैसे हैं, एंड द लिटिल वंस छोटी छोटी बूंदें, आर 5 सेंट के पैसे हैं। तो इसका पूरे का अर्थ ये हो जाएगा कि वह आदमी बारिश की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए गया और जब वह लौटा तो उसने ये आश्चर्य प्रकट किया कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं, ये तो नए सिक्के हैं। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं, जो छोटी हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं।
ये थी उसकी अगली पैसेज। आगे है, यहाँ से है ये विद अ सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड संतुष्ट होकर, एक्सप्रेशन मुख भाव, ही रिगार्ड उसने समझा, द फील्ड खेत, ऑफ राइप कॉर्न पकी हुई फसल का, विद इट्स फ्लावर्स इसके फूलों के सहित, ड्रैप्ड ढक गया, इन अ कर्टन एक पर्दे से, ऑफ रेन बारिश बारिश के पर्दे से ढक गया। तो क्या मतलब हुआ, इस एक्सप्रेशन से सेटिस्फाई होकर उसने ये समझा कि बारिश के पकी हुई फसल का खेत इसके फूलों के साथ या फूलों सहित पकी हुई फसल का खेत ये एक बारिश के पर्दे से ड्रैप हो गया यानी ढक गया। बट सडनली लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो चलने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेन बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बहुत बहुत बड़े ओले, बिगेन टू फॉल गिरने लगे, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ये ट्रूली सही, डिड रिजेंबल आकृति में लगते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स नए चांदी के सिक्के के समान लगते थे। द वाइज लड़कों ने, एक्सपोजिंग खुला छोड़ दिया, देमसेल्व्स अपने आप के लिए, टू द रेन बारिश में, रेन आउट दौड़ते हुए बाहर आए, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन होता है जमे हुए, पियल्स मीन्स मोती, जमे हुए मोती, लेकिन यहाँ पर मोतियों के लिए नहीं है, यहाँ पर ओलों के लिए कहा गया है, ओले कि वे जमे हुए ओलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर आए। अगर पूरी पैसेज का अर्थ देखा जाए तो हो जाएगा, इस मुख भाव या एक्सप्रेशन से संतुष्ट होकर उसने ये समझा कि फूलों के साथ पकी हुई फसल का खेत बारिश के पर्दे से ढक गया, लेकिन अचानक एक तेज हवा चलना शुरू हो गई और बारिश के साथ साथ बहुत बहुत बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। ये सही से एक नए चांदी के सिक्कों की आकृति में लगते थे। लड़कों ने अपने आप को बारिश में खुला छोड़ दिया और मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर चले आए। अगली पैसेज है यहाँ से, इट ये इज है, रियली वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ बुरा होने जा रहा है। ये गेटिंग मीन्स प्राप्त करना होता है, लेकिन जब इस तरह से लगाते हैं गेटिंग जैसे होता है, इट इज़ गेटिंग डार्क नाउ, अब अंधकार हो रहा है, ऐसे ही है, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा होने जा रहा है। रियली मीन्स वास्तव में। एक्सक्लेमेड आश्चर्य प्रकट किया, द मैन आदमी ने आश्चर्य प्रकट किया कि वास्तव में बुरा होने जा रहा है। आई होप मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है या मैं आशा करता हूँ, इट पासिस ये गुजर जाएंगे या गुजरते हैं, क्विकली जल्दी से, मुझे पूरी आशा है या मुझे पूरी आशा है कि ये ओले जल्दी गुजर जाएंगे। इट ये डिड नॉट पास नहीं गुजरे, क्विकली तेजी से या जल्दी से, ये ओले जल्दी नहीं गुजरे। फॉर एन आवर एक घंटे तक, द हेल ओले, रेनेड बरसे, ऑन द हाउस घर पर, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी की तरफ, द कॉर्न फील्ड पकी हुई फसल के खेत में, ऑन द होल वैली पूरी घाटी में। तो पूरा अर्थ हो जाएगा कि ये जल्दी नहीं गुजरे, एक घंटे तक ओले उसके घर में बरसे, बगीचे में बरसे, पहाड़ी की तरफ बरसे, पकी हुई फसल के खेत में बरसे, बल्कि पूरी घाटी में ओलों की वर्षा हुई। द फील्ड वाज वाइट, द फील्ड खेत, बाज था, वाइट सफ़ेद, एज इफ मानो की, कवर ढक गया हो, विद सल्ट नमक से, मानो की नमक से ढक गया हो। इस पूरी पैसेज का अर्थ ये हो जाएगा कि अब ये वास्तव में बुरा होने जा रहा है। आदमी ने आश्चर्य प्रकट किया, मुझे आशा है जल्दी गुजर जाएंगे, ये जल्दी नहीं गुजरे। एक घंटे तक ओले उसके घर में बरसे, बगीचे में बरसे, पहाड़ी की तरफ बरसे, पकी हुई फसल के खेत में बरसे, बल्कि पूरी घाटी में ओलों की वर्षा हुई। खेत ऐसा सफ़ेद हो गया मानो कि नमक से ढक गया हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये था इंग्लिश प्रोज का लेसन, अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फिंटिस। ये था इसका पार्ट 1, क्योंकि ये लेसन थोड़ा लेंथी है, ये 3 पार्ट में हो पाएगा, जिसमें ये लेसन का पार्ट हो गया फर्स्ट। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।